नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $85 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। कल भी करीब 6% मार्केट गिरा था। आज भी दबाव है। दबाव के पीछे की वजह यह है कि बेशक ओपेक ने यह ऐलान किया हो कि उत्पादन कटौती इस साल के आखिर तक कंटिन्यू रहेगी, लेकिन डिमांड को लेकर चिंता बढ़ रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका में जो गैसोलीन का स्टॉक है वो काफ़ी बढ़ा है। उसके मुकाबले जो गैसोलीन की खपत है वो 22 साल के लो पर है, तो इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है और उसका इम्पैक्ट आप देखिए आज एमसीएक्स पर भी है और 6,938 का लेवल है, 126 रुपये नीचे है। तो अब सवाल यह है कि क्या क्रूड यहाँ से और नीचे जाएगा और गिरेगा, इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए, क्रूड और आएगा नीचे या डिस्काउंट कर चुका है इस खबर को, डिमांड वाली खबर को, सप्लाई वाली खबर को? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जैसे लग रहा था कि 98 से $100 का लेवल ब्रांड दिखा देगा ईयर एंड तक, वो डिस्काउंट हो चुका था, जिसके बाद हमने एक करेक्शन देख रहे हैं क्योंकि कल गैसोलीन भी बढ़ा है और साथ में सीएफटीसी की रिपोर्ट में भी कुछ लिक्विडेशन दिखाई दिया। तो आई थिंक $85 ब्रांड सपोर्ट लेना चाहिए और वहीं WTI भी देखें तो हम 83 के आसपास का सपोर्ट ले लेगा। तो आई थिंक कि करंट लेवल पे शॉर्ट सजेस्टेड नहीं है। अगर आज के सेशन में करंट लेवल से अगर बाय करके चले तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो 6800 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, 7100 का एक पुल बैक मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड भी आज देखिए शुरुआत में गोल्ड का मार्केट ऊपर था, लेकिन गोल्ड की तेज़ी भी गायब हुई है और इस वक्त गोल्ड का मार्केट आप देखिए, जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है महज 14 रुपये ऊपर रह गया है। करीब करीब पौने 200 रुपये की तेज़ी थी शुरुआती दौर में। तो क्या लगता है अभी आपको गोल्ड में? देखिए, शुक्रवार को, सोमवार, मंगलवार 3 दिन हमने काफी बड़ी वॉल्टिलिटी सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी। कहीं ना कहीं कल और आज में हम देख रहे हैं कि वॉल्टिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फॉल यहाँ से दिखे। मार्केट में बड़ी फॉल के बाद एक रिकवरी दिखने मिल सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 107 के नीचे फिर से सस्टेन करने लग गया है। तो आई थिंक 56,600 का लेवल अच्छा रहेगा, वहां पे बाय कीजिए। 56,400 के स्टॉप लॉस से अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा, जो 56,900 तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। सिल्वर में क्या करें केडिया जी? चांदी में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है, क्या किया जाए? बिल्कुल मिलेश, अगर सोने चांदी के मुकाबले अगर हम देखें तो चांदी में फॉल भी अच्छा था। 89 के आसपास का हमने लेवल गोल्ड सिल्वर रेशियो में देखा था। टाइमिंग रिकवरी दिखाई दे रही है और चांदी भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है लेके चलना चाहिए। 66,900 के स्टॉप लॉस है, लिमिटेड अपसाइड है, बट 68,000 तक का बाउंस हम चांदी में भी देख पाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर। अब आते हैं मेटल में। मेटल में आज के लिए कोई ठीक ठाक ट्रेड आपको दिख रहा हो इस वक्त? देखिए, कॉपर और जिंक दोनों में हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है। लेवल वाइज तो ठीक लग रहा है कि बाइंग करे, लेकिन चाइना मार्केट हॉलिडे में है। 8 तारीख के बाद चाइना जब मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा उसके बाद ही सपोर्ट मिलेगा। तो जब तक प्राइजेस 704 705 के नीचे है, कॉपर में दबाव रहेगा। तो 698 पे बेचे, 703 के स्टॉप लॉस से लिमिटेड डाउन साइड। 692 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक की अगर बात करें तो जिंक में भी हमने 223 के नीचे होल्ड करते हुए देखा है, तो करंट लेवल से बेचा जा सकता है। नीचे लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा, जो 218 से 219 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ध्यान रखिए, सोमवार से चाइना मार्केट वापस जब ओपन अप होगा तो रीस्टॉकिंग के चलते पूरे बेस मेटल में वापस एक अच्छी बाइंग दिखेगी। बट आज और कल मार्केट थोड़ा दबाव में रहेगा। आजकल आप कह रहे हैं कि मेटल में थोड़ा दबाव दिखेगा, तो उस हिसाब से आप ट्रेड की प्लानिंग करें। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में अजय जी, लंबी और बड़ी गिरावट के बाद ग्वार का मार्केट कल से संभलना शुरू किया है। कल भी तेज़ी के साथ मार्केट बंद हुआ था, आज भी मार्केट में तेज़ी है। क्या लगता है आपको, ये तेज़ी अब कंटिन्यू रहने वाली है? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल मिलिंद, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक सेमिनार हुआ था जोधपुर में, तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि 5400-5500 का रेंज काफी अच्छा है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। तो हमने देखा था 5350 का स्पाइक करते हुए मार्केट अब रिकवर करना चालू कर चुका है। तो मुझे लगता है नवंबर वायदे पे ध्यान रखिए, वहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न्स भी है जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो नवंबर मंथ में 5650 पे लेके चलिए, 5550 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 5800 का रहेगा, बट कुल मिला के मुझे लगता है मार्केट अच्छा बॉटम आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपके होगी ग्वार पे। अच्छा, जीरे पर आपका व्यू अजय जी, जीरे में क्या करना चाहिए?
नहीं, जीरे में हमने रिसेंटली सितंबर मंथ में देखा था कि चाइना से भी रीइंपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव आया था, बट कुल मिला के बैलेंस शीट काफी टाइट है। कुछ जगह पे मैंने जैसे बात की तो अपडेट ये भी है कि सोइंग के लिए भी जीरा इस बार थोड़ा शॉर्ट रह सकता है, जिसके चलते प्राइजेस बार बार में नीचे जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो जीरे में मुझे लगता है प्राइजेस, अगर हम नवंबर वायदे की बात करें तो 60,000 अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। 58,700 का स्टॉप लॉस रखिए। 61,500 से 61,800 का लेवल हमें मंडे तक मिल जाना चाहिए, बट कुल मिला के बैलेंस शीट काफी टाइट रहेगी, जो जीरे को कंटिन्यू सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। ओके, और टर्मरिक पर आपका व्यू, टर्मरिक में क्या किया जाए इस वक्त? टर्मरिक में जिस ढंग से हमने अगस्त में 18,000 का भाव देखा था, वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन दिखाई देता है, एक करेक्शन ड्यू था। तो करेक्शन में हमने 12,850 तक का लेवल भी देख लिया था। अब मुझे लगता है मार्केट यहाँ से साइडवे टू पॉजिटिव ही ट्रेड करेगा। अपसाइड में इमीडिएट में इतना बड़ा जंप नहीं है, बट 15,200 तक का लेवल दिखा देगा। तो हल्दी के अंदर अगर हम दिसंबर वायदे की बात करें तो आई थिंक करंट लेवल ठीक है लेने के लिए। ऊपर में 15,800 से 16,000 तक का लेवल दिसंबर वायदे में देखने मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और कोरिएंडर पर कोई व्यू है आपका केडीए जी? मित्र जी, कोरिएंडर में अभी रिसेंटली देखा हमने कि इंपोर्ट्स काफी है अभी भी रशियन कोरिएंडर का, और पिछले साल का कैरी स्टॉक भी अच्छा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा तेजी तो नहीं रहेगा, बट हाँ बाकी मसालों में भी तेजी, उसका एक सपोर्ट जरूर मिल रहा है। आई थिंक 6700 के नीचे एज ऑफ नाउ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अक्टूबर वायदा। अगर हम नवंबर की बात करें तो आई थिंक प्राइजेस 7,000 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। तो करंट लेवल से 7100 पे लेके चलिए, 7,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 7,250 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अभी बड़ी तेजी नहीं आएगी, ये सब नवंबर के बाद धनी में सपोर्ट मिलेगा। अक्टूबर में मार्केट दायरे में एफईडी में भी माल वापस लगना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस एक रेंज में रहेगा, जो 6950 से 7300 का ओवरऑल रेंज है। बट आज के लिए आप लेके चल सकते हैं 70-50 के टारगेट के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके